नमस्ते दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज मास्टर में। और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि करियर अपॉर्चुनिटी क्या है, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन में बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या निकल के आ सकता है अगर आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट करेंगे, ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो फिर आज इस वीडियो में जो हमारे गेस्ट है वो है अनुज गर्ग, जो कि को फाउंडर है कोड फॉर कॉज के। कोड फॉर कॉज यूट्यूब चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और 2 टाइम्स खुद जीसॉक क्वालिफाइड कर चुके हैं और 1 टाइम एज अ मेंटर भी रह चुके हैं। रेड हैट ऑर्गेनाइजेशन में जीसॉक में वो पार्टिसिपेट किए थे। तो वो कोड फॉर कॉज यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे जो है ओपन सोर्स से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। ये जो क्लिप है वो कंप्लीट पॉडकास्ट का क्लिप है, जिस कंप्लीट पॉडकास्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके प्ले कर सकते हैं किसी भी ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे, स्पॉटिफाई पे, गूगल पॉडकास्ट पे, एप्पल आईट्यून्स पे, सभी पे आपको जो है ये पॉडकास्ट मिल जाएगा। जाके आप प्ले करके सुन सकते हैं कंप्लीट 50 मिनट का पॉडकास्ट। और अगर आप करियर अपॉर्चुनिटी जानना चाहते हैं ओपन सोर्स में तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। मैं पर्सनली आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे ओपन सोर्स इंडस्ट्री जो है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि अपने लाइफ लॉन्ग ओपन सोर्स में अपना टाइम देते हैं और बहुत सारा कंट्रीब्यूशंस करते हैं। तो क्या ओपन सोर्स में करियर ऑप्शन है, और क्या ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करने वाले जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं ओपन सोर्स में अच्छे से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और उन्हें उस कंपनी में इंटरेस्ट भी आ रहा है, उन ऑर्गेनाइजेशंस में इंटरेस्ट भी आ रहा है, तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशंस उनको पे करते हैं? तो ऐसा कुछ बिल्कुल, अगर तो सिस्टम है तो। हैट है, जैसे रेड हैट है, तो मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो मेरे थ्रू उनको पता चलता है कि जेबॉस में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और जेबॉस इज़ अ पार्ट ऑफ रेड हैट। तो ओके। Red Hat have quite a big I will say hiring process, and they have office in Pune, they have office in Bangalore. I think they have one or two more offices. One is in Gurgaon, but that is not, उसमें सॉफ्टवेयर का काम नहीं है, उसमें थोड़ा सा डिफरेंट चीजें, मतलब जनरल सेल्स और सिर्फ के व्यू पॉइंट रहते हैं। ठीक है, तो पोस्टमैन, ठीक है, उनका बैंगलोर में ऑफिस है, सैन फ्रांसिस्को में ऑफिस है। पोस्टमैन ओपन सोर्स, मोस्टली ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इवन फेसबुक के अंदर तुम अगर रिएक्ट के अंदर कंट्रीब्यूट करते हो, ठीक है, तो तुम अगर कोड फॉर कॉज के चैनल पे आते हो तो यू विल फाइंड कुणाल कुशवाहा एज वेल। ओके, तो वो काफी सारी वीडियोस बना के डालता है। तो कुणाल ने अपना लास्ट ईयर एमएलएच जो है वो रिएक्ट के कोड में कंट्रीब्यूट करने में किया है। ठीक है, तो जिसमें उनकी जो पूरी की पूरी टीम थी जो उनको गाइड कर रही थी, वो फेसबुक के एम्प्लॉइज थे। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, तो जनरली इस तरह के जो आपके कम्युनिकेशंस बन रहे हैं, तो अगर नेटवर्किंग। फेसबुक को नेक्स्ट ईयर रिक्वायरमेंट रहती है जब कुणाल ग्रेजुएट करता है, और उन्होंने देखा है कि वो बंदा ऑलरेडी एक अच्छा काम करके उनके रिएक्ट के जो टेस्ट सूट है उसके अंदर इस टाइम पे कुणाल का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो व्हाई दे वोंट लाइक अ पर्सन जिसको वो ऑलरेडी इतना देख चुके हैं, जज कर चुके हैं, उससे एक कनेक्शन सेटअप कर चुके हैं, जिसको पता है कि यार फेसबुक के अंदर, रिएक्ट के अंदर कंट्रीब्यूट करना है तो उसकी पूरी की पूरी प्रोसीजर चलती कैसे है ना। तो रियलिटी में बहुत बड़ा जॉब और करियर ऑप्शंस और इवन बिजनेस ऑप्शंस एग्जिस्ट करती है ओपन सोर्स के साथ में। यू डोंट हैव टू कंसीडर ओपन सोर्स के ठीक है यार, बस सीखने के लिए है या फिर बस सिर्फ इतनी सी चीज के लिए है। समाज के लिए एक, है। हाँ, ये सिर्फ समाज के लिए, मतलब समाज के लिए कोई चीज तभी तो होगी ना, मतलब कि जब तक तुम खुद का उद्धार नहीं कर सकते तब तक तुम समाज का उद्धार कैसे करोगे। ठीक है, तो समाज का उद्धार खुद के उद्धार से होगा, है ना। अपना भला करोगे तो दुनिया का भला करोगे, और दुनिया का भला करोगे तो अपना भला करोगे। ठीक है, तो जस्ट कंसिडर इट दैट वे कि ओपन सोर्स इज अ वे जिससे आप लोगों को कम परेशान करके, या फिर मतलब कि वो चीजों को तुम क्या कर रहे हो कि जो एक्सप्लॉयटेशन वाली जो नेचर है उसको तुम दबाने की कोशिश कर रहे हो, बस, है ना। यू शुडंट एक्सप्लॉइट पीपल, चीजों को ओपन भी पुट करो, मगर एट द सेम टाइम यू डोंट हैव टू स्टार्व योरसेल्फ। खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है तुम्हारे को। ठीक है, ऐसा नहीं कि यार मैं तो सब कुछ फ्री में करूंगा, खाना कैसे खाएगा भाई। ठीक है ना, तेरे को वो सब चाहिए ना, तो फाइनली क्या होगा, जनरली जो लोग सब कुछ सेक्रीफाइस करने की कोशिश करते हैं वो लोग जल्दी परेशान होते हैं और वो जल्दी ही अच्छे पाथ से डेविएट हो जाते हैं। ठीक है, तो आई जनरली सजेस्ट एवरीवन कि अच्छी चीजें करने के लिए खुद का इतना सेक्रीफाइस करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको जल्दी ही चीटेड फील होने लग जाए, है ना। तो ओपन सोर्स में जब मैं पुट करता हूं तो हमेशा क्या कह रहा हूं कि ओपन सोर्स क्रिएट बिजनेसेस, ओपन सोर्स क्रिएट जॉब, एंड ओपन सोर्स इज फॉर यू। You are not giving, you are taking from the system by putting it in the right way, है ना।
तो ऐसा नहीं कि मतलब कि यार ये सब कुछ रैंडम चीजें हैं, रैंडम रैंडम काम मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने इनके लिए कर दिया, मैंने उनके लिए कर दिया, मैंने दुनिया का भला कर दिया। नहीं, तुमने वो जो अभी किया वो सब कुछ खुद से सीखने के लिए किया, खुद को एक पहली बात तो एम्प्लॉयबल बनाने के लिए किया, दूसरा अपने नेटवर्क एनहांस करने के लिए किया। तो जहां पे तुम सही काम इस तरह से करोगे जिसमें तुम्हारे को पता है कि तुम्हारा क्या बेनिफिट है, तो तुम ज्यादा अच्छी चीजें और ज्यादा लंबे टाइम कर पाओगे। जहां पे तुम्हारे को सिर्फ ये लगेगा कि तुम औरों के लिए काम कर रहे हो और चीजों के लिए काम कर रहे हो, वहां पे तुम बहुत जल्दी ऐसा हो जाएगा, यार मेरे को, मैं सबके लिए क्यों काम करता रहूं, मेरे को तो अपने लिए काम करना है, बहुत हो गया है ना। एट द एंड ऑफ द डे अपने आप को भी चलाना है, सस्टेन करना है हर इंसान को। और जैसे कि अभी आप बताएं कि बिजनेसेस क्रिएट करने में ओपन सोर्स काम आता है, तो जैसे जो स्टूडेंट्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है, स्टार्टअप्स में करने वाले हैं, तो उनके लिए आप अगर कुछ बता सकें कि क्या वे है ओपन सोर्स कम्युनिटी में वो कंट्रीब्यूट करके, उनमें जुड़ के, और बाद में जो है उनको स्टार्टअप्स में ये कैसे सपोर्ट करने वाला है ओपन सोर्स जो टोटल है। वो सबसे पहली चीज तुम्हारे को टीम मैनेज करनी आ जाएगी, ठीक है। स्टार्टअप में सबसे पहली चीज फटती है टीम। तुम ओपन सोर्स में सबसे पहली चीज मैनेज करना सीखते हो या फिर अरेंज करना सीखते हो, टीम, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई। दूसरा पार्ट, चीजों की कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करना, क्योंकि काफी सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट वाइड टीम के साथ चल रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें उनका जो रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो पहली बात तो आपको रिमोट लोकेशन से रिसोर्सेज कलेक्ट करने आ गए, और साथ में उनकी जो कॉस्ट है कि मतलब रियलिटी में मेरे को कोई भी रिसोर्स चाहिए तो मैं कहाँ से ले सकता हूँ जिससे मेरे को उसकी कॉस्ट मिनिमाइज कर सकता हूँ। तो स्टार्टअप के अंदर रिसोर्सेज वाइड लोकेशन से, रिमोट लोकेशन से कंज्यूम करना, टीम को अच्छे से मैनेज करना, अच्छे से प्रोडक्ट को समझना, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को सही से मैनेज करना, कंज्यूमर फीडबैक अच्छे से लेना। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट हमेशा कंज्यूमर फीडबैक पे चलता है, जो एक अच्छा स्टार्टअप है वो भी हमेशा कंज्यूमर फीडबैक पे चलता है ना, कि लोगों की फीडबैक पे वैल्यू देना, मगर ऑब्वियसली अपने एक रूट को क्लियर रखना भी, ठीक है। क्योंकि ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें सब लोग बोल सकते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, मगर जो कोर टीम है वो फिर भी डिसाइड कर रही है कि कौन से फीचर्स डालने हैं और कौन से फीचर नहीं डालने। सेंस बनती है किस किस बातों को कितनी वैल्यू करनी है, मगर अपने कल्चर को फिर भी, अपने रूट को फिर भी संभाल के रखना है, ठीक है। तो ये तो कुछ स्पेसिफिक लिमिटेड पॉइंट हो गए, और इसके ऊपर इवन एक प्रॉपर बुक है। तो एक बंदा है जो पहले रेड हैट का सीईओ था, इस टाइम पे आईबीएम का सीईओ है, उसका नाम है जिम वाइटहर्स्ट। तो उसने एक बुक लिखी है दी ओपन सोर्स वे, ठीक है। तो उसमें उसने पूरा बताया है कि हाउ यू कैन बी गुड एम्प्लॉय, गुड बिजनेसमैन एंड गुड एंटरप्रेन्योर इन द ओपन सोर्स वे, हाउ टू ऑर्गेनाइज हाउ टू ऑर्गेनाइज द ऑर्गेनाइजेशन इन द ओपन सोर्स वे, ठीक है। तो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग द बिजनेस इन द राइट वे एंड देखो तुम्हारा पैसा कम लगेगा, कम्युनिटी बड़ी होगी, और वो चीज ग्रो करने के चांस, जैसे जिस टाइम पे यूएस में एक अच्छा खासा रिसेशन का, डिप्रेशन का टाइम बोला जाता है, 2009 2010 का, उस टाइम पे जो बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस थी यूएस के अंदर, जो उस टाइम पे भी जिनका स्टॉक पॉजिटिवली ग्रो कर रहा था, उसमें रेड हैट एक ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है। और उस टाइम के जो उसने पिन पॉइंट्स रखे हुए थे, जो उस टाइम पे गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक जो उस टाइम पे फ्लरिश करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनको बुलाया था कि एक बार बताओ कि यार इतना सब कुछ फट रहा है, तुम लोग ग्रो कर कैसे रहे हो, वो सारी चीजें सीख के हमारे को पूरे कंट्री में लगाने हैं। उसमें जिम वाइट हर्स्ट को बुलाया गया था, और उसने जो पॉइंटर्स उस टाइम पे दिए थे, वो उसने उस बुक में दी ओपन सोर्स वे के अंदर पुट किए हुए हैं, ठीक है। तो यू कैन रीड दैट बुक कि कैसे कितने भी डिफिकल्ट टाइम के अंदर तुम एक बहुत तगड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ओपन सोर्स। थैंक यू अनुज भैया, आज इस एपिसोड में आप आए पॉडकास्ट के, और बहुत सारे आप एक्सपीरियंसेस शो किए, अपने नॉलेज को दिए। बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं जिनके माइंड में कन्फ्यूज़न था, जी सॉक को लेके चारों तरफ ही कन्फ्यूज़न फैला हुआ है, पूरे यूट्यूब पे ही कुछ एक नया तरीके का शोकेस किया जा रहा है। तो ओपन सोर्स की जो रियलिटी है और उसके अंदर की जितनी भी बातें हैं वो सभी आज आप बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस एपिसोड में आने के लिए। ऑलवेज वेलकम। जब भी आप बुलाते रहेंगे हम आते रहेंगे, आपके ऑडियंस के साथ में इस तरह से ऑसम ऑसम नॉलेज को डिस्कशन और कंट्रीब्यूशन करते रहेंगे। आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड बहुत ही अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। कोड फॉर कॉज का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी को मिल जाएगा। आप सभी लोगों से अपील है, आप
नॉलेज मास्टर एंड कोड फॉर कॉज को सब्सक्राइब करें। आपको रेगुलरली बहुत ऑसम ऑसम कंटेंट आपको मिलता रहेगा और हम लोग आपसे यूं ही जुड़े रहेंगे। आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा और हम लोग और आप लोग साथ में ग्रो करते रहेंगे। थैंक यू भैया, थैंक यू वेरी मच।